अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। आज ज़रा बात कर लेते हैं मिसिसागा पैंथर की। मिसिसागा पैंथर्स जो थे वो खेल रहे थे कनाडा लीग में, जो कि हो रही है ग्लोबल T20 लीग हो रही है कनाडा में। 7 के 7 मैचेस हुए। 7 के 7 मैचेस में से 6 मैचेस वो हार गए। शुएब मलिक कप्तान थे उसके, आज़म खान थे, क्रिस गेल थे अंदर, जिमी नीशम थे अंदर, परवीन कुमार इंडिया के थे, ज़हूर खान थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। तो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स थे। उस्मान कादिर जो हैं वो भी प्लेयर थे अंदर। कैमरन डेलपोर्ट भी थे। तो इतनी ज़्यादा स्टार स्टडीड टीम होने के बावजूद भी जो है कुछ वो अनलकी भी रहे, लेकिन ओवरऑल जो है वो 6 के 6 मैच जो खेले वो 6 के 6 मैच हार गए। एक जो है वो बारिश की नज़र हो गया, तो बहुत दुख हुआ कि वो निकल गए। यस, अभी चल रही है ग्लोबल T20, लेकिन मैंने कहा मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्टार्स जो होते हैं वो भी खतरनाक हो जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो रियल मैड्रिड की है, या IPL में जो विराट कोहली की टीम है बेंगलोर की रेड चैलेंजर्स, वो भी जो है वो भी इतनी बड़ी टीम हो के विराट कोहली हो के वो अक्सर जो है वो टॉप बॉटम में एंड करते हैं। या जिस तरह पहले जो लाहौर कलंदर थी, अब तो वो 2 जीते हैं। लाहौर कलंदर की क्या बात है। लेकिन पहले जब सीजन्स चल रहे थे तो कभी भी प्लेऑफ में नहीं पहुंचते थे। तो कुछ टीम्स को टाइम लगता है पहुंचने में, कुछ टीम्स को लगता है टाइम ऐसा करने में। लेकिन मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ, क्योंकि मुझे आज़म खान से बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्रिस गेल को देखना जितना भी है, यस वो इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है वो दूर हो गए हुए हैं, उन्होंने छोड़ दी हुई है क्रिकेट, लेकिन क्रिस गेल को देखने का मज़ा अपना था। और अच्छी 2-4 इनिंग्स काफ़ी अच्छी खेली, क्योंकि आज़म खान ने 65 किया एक मैच में, 64 किया उस जिस मैच में 64 किया था उसमें क्रिस गेल ने भी 61 किया, तो अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन वो भी मैच हार गए। शुएब मलिक ने थोड़ा सा बैटिंग इनकी चल ही रही थी कहीं ना कहीं, लेकिन बॉलिंग ने बहुत डिसअपॉइंट किया। उस्मान कादिर बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। कैमरन डेलपोर्ट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जिमी नीशम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। परवीन कुमार ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो बॉलिंग की वजह से मुझे जो लगता है वो लगता है कि बॉलिंग की वजह से जो है वो मिसिसागा पैंथर्स जो है वो हार गए, एक भी मैच जीत नहीं पाए। एक जो है बारिश नज़र हुआ, 6 के 6 मैच बाकी जो थे वो हार गए। सो आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या टीम्स को जो है वो इतना किस तरह का होना चाहिए? क्योंकि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो हमेशा चाहिए शुएब मलिक होना जिस टीम में हो, जिसमें आज़म खान, जिसमें क्रिस गेल हो, जिसमें जिमी नीशम हो, जिसमें परवीन कुमार हो, उस्मान कादिर हो, डेलपोर्ट हो, ज़हूर खान जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, उसने भी एक मैच में 3 विकेटें ली। तो एक दफ़ा थोड़ी सी क्लिक की बॉलिंग, लेकिन फिर वही बात है कि ओवरऑल जब भी सम अप किया वो लूजिंग साइड पे ही किया। आई होप नेक्स्ट ईयर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दें उनकी, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है एंड है, नेक्स्ट जो वीक है उनका फाइनल्स और जो है एलिमिनेटर्स होंगे। अभी एज वी स्पीक उनका आखिरी मैच चल रहा है। सो आई होप कि मिसिसागा पैंथर्स जो है इस चीज़ से लर्न करेंगे, और इस चीज़ को लर्न करके अगली दफ़ा खूब जोश और जज्बे के साथ आएंगे। जो जज्बे के आने के साथ साथ जो है मैचेस भी जीतेंगे, क्योंकि ओवरऑल टीम, क्योंकि व्यूअरशिप, यस बहुत ज़्यादा लोग आज़म खान को देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग शुएब मलिक को भी देखना चाहते हैं, बहुत लोग जो है क्रिस गेल को भी देखना चाहते हैं, बहुत लोग उस्मान कादिर को देखना चाहते हैं। उस्मान कादिर की मुझे लगता है, क्योंकि अगर उनको वर्ल्ड कप में लेके जाना है तो बहुत स्लिम चांसेस हो गए हैं उनके। यस बॉलिंग पिचेस होंगी, उस्मान कादिर को शायद रिजर्व में रखा जाए, लेकिन आई होप कि जो है चाहे वर्ल्ड कप में जाए ना जाए, चाहे एशिया कप खेले ना खेले कोई भी टीम, लेकिन एज अ प्लेयर जो है आपको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, या उस लेवल पर होना चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनली आपको लोग देखते हैं, व्यूअर्स देखते हैं, और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। यस एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है,